हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता। तो हमारे पास ये मिरर है, मिरर को मैंने सेटअप कर लिया इस तरीके से रखने के लिए। और फिर हमारे पास एक लेजर लाइट है जिसकी सहायता से हम करेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। देखना, लाइट को हमने क्या किया, इस पे मिरर पे इंसिडेंट किया। मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लाइट रे आ रही है और यहाँ पर पड़ने के बाद में फिर क्या, लाइट रे वापस जा रही है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, देखना कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है अगर सेम उसी मीडियम में वापस जा रही है तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर देखना, हमारे पास ये एक लाइन दिखाई दे रहा होगा, तो ये इसको हमने मान लिया क्या कि ये प्लेन के नॉर्मल है। तो ये प्लेन के नॉर्मल है, तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा इस वाले एंगल को हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और ये जो रे इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये वाला जो रे जा रहा है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, यानी ये कौन सा एंगल बनेगा, इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारा जो एंगल बना इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन रूल जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ये चीज हम इस एक्सपेरिमेंट में देख भी सकते हैं कि जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल ये भी बन रहा है। अगर हम क्या करते हैं, इस वाले इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो हमको देखने को क्या मिलेगा, साथ साथ रिफ्लेक्शन का भी एंगल बढ़ेगा। जैसे देखना, मैंने क्या किया, इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे इंसिडेंट एंगल को हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो देखना ये एंगल बढ़ा तो ये भी एंगल बढ़ गया। इंसिडेंट एंगल को अगर मैं कम करता हूं तो देखना क्या होगा, इंसिडेंट एंगल को मैंने कम किया तो कम करने के बाद इंसिडेंट एंगल इतना हुआ तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कम हो गया। इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे।